दोस्तों रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका और रशिया में किसी भी वक्त न्यूक्लियर अटैक हो सकता है। क्या दुनिया का तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा? ट्रम्प के आने की वजह से देखते हैं इस वीडियो में। क्या ये ट्रम्प का सबसे बड़ा फेलियर माना जाएगा? आखिर क्यों रशिया ने ऑपरेशन डेड हैंड लॉन्च करने की बात कर दी है? दुनिया का सबसे खतरनाक डेडलीस्ट ऑपरेशन जिसमें पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, पूरी दुनिया खत्म हो सकती है, मानवता का अंत हो सकता है। क्या है ऑपरेशन डेड हैंड, समझेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। अगर आप इस चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके जाओ ताकि आपको ऐसी और वीडियोस मिलती रहे। दोस्तों क्या ये पृथ्वी का एकदम लास्ट टाइम है? क्या हम दुनिया में पहली बार देखेंगे कि दो न्यूक्लियर नेशन आपस में न्यूक्लियर वॉर कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट क्या क्या गिरेगा एक आदमी पे? क्या धरती रियल में बचेगी भी? क्योंकि आज तक जितने भी वॉर हुए हैं वो नॉर्मल वॉर हुए हैं, पहली बार न्यूक्लियर वॉर होने जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कमेंट्स करके जरूर बताएं। क्या पता आने वाले कुछ सालों में या दिनों में हम कमेंट देखने के लिए या पढ़ने के लिए जिंदा भी ना बचे। तो आप लोगों को जो भी लगता है प्लीज कमेंट इट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। खुद देख लो, उसके बाद खुद से ही समझ जाओगे कि एक्चुअल में माजरा क्या है और क्यों एक पर्सन की वजह से न्यूक्लियर वॉर तक की सिचुएशन आ चुकी है। तो देखो, बात शुरू होती है 30 जुलाई जब यूएस और इंडिया का एक फाइनल ट्रेड डील हो गया और यूएस ने कहा कि हम इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ लगाएंगे प्लस एडिशनल पेनल्टी लगाएंगे इंडिया के ऊपर। क्यों? क्योंकि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है और मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदता है, इस वजह से हम इंडिया को पनिश करेंगे। तो इस बात को सुन करके जो रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे दिमित्री मेदवेदेव, इनका एक बयान आया कि देखो यूएसए जो भी कर अपनी मनमानी चला रहा है ना, ये बिल्कुल भी गलत बात है और ऐसा उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और आप ये जानते होंगे रशिया हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त है, तो उसका ये जो एक्शन है बहुत ही अच्छा लगा हमारे इंडियंस को, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन देखो, अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, वो तो हमेशा से कर रहा है, स्टार्टिंग से ही कर रहा है। अमेरिका ने रशिया को डेडलाइन दे दिया। क्या डेडलाइन दिया? कि भाई इतने दिन के अंदर वॉर बंद करो, अदरवाइज हम तुम्हारे ऊपर और सैंक्शंस डाल देंगे। तो अभी जो तुम इंडिया को, चाइना को या फिर कुछ देशों को अपने क्रूड ऑयल, अपने नेचुरल गैस एक्सपोर्ट कर पा रहे हो, उस चीज को तुम अब बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो भाई रशिया करे क्या? रशिया का जो मेजर जो पैसे आते हैं उसके देश में, वो आते हैं पेट्रोलियम से, यानी कि क्रूड ऑयल से, वो आते हैं नेचुरल गैस से। तो भाई जब अमेरिका पूरी तरीके से बैन लगा देगा, सैंक्शन पे सैंक्शन ही लगाएगा रशिया के ऊपर, तो रशिया करेगा क्या? तो रशिया ने भी कहीं ना कहीं प्रेशर कम करने के लिए बोल दिया भाई हम ऑपरेशन डेड हैंड चालू करेंगे अगर अमेरिका ने जरा भी जरूरत की ऐसी कोई भी हरकत करने की। आपको ये रशिया का मैप दिख रहा होगा। रशिया का कहना है कि वो दुनिया ही क्या दुनिया जिसमें रशिया कंट्री ही ना हो। तो अगर गलती से भी कहीं एक न्यूक्लियर मिसाइल भी रशिया के ऊपर गिरता है तो रशिया ने पूरे कंट्री में, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि ये पार्ट कोई काम का नहीं है, ये जितना भी पार्ट आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जितने भी डॉट्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे रशिया ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स रेडी पोजीशन पे रखा हुआ है और हमेशा से रखा हुआ है कि भाई अगर रशिया के ऊपर एक भी न्यूक्लियर अटैक हुआ तो यहाँ पे जो मॉस्को रशिया का कैपिटल है, वहां पे एक बटन दबाएंगे और ये मिसाइल्स ऐसे जगह पे फिट है, ऐसे इसके लोकेशन फिट है कि हर एक कंट्री पे, यानी कि पूरी दुनिया पे कोने पे ये मिसाइल जाकर गिरेंगी और पूरी दुनिया ही तबाह हो जाएगी, जिसके अंदर यूएसए भी आएगा, चाइना भी आएगा, इंडिया, हर एक कंट्री आएगा। इसी वजह से ये धमकी दिया गया कि भाई अगर हमारे ऊपर और सैंक्शंस की तुमने बात की, अमेरिका को ऐसा पूरा धमकी दिया गया, तो हम ऑपरेशन डेड हैंड चालू करेंगे। ऑपरेशन डेड हैंड की धमकी सुनने के बाद ट्रम्प जो है बौखला गए और उन्होंने सोचा कि यार अगर ऑपरेशन डेड हैंड चालू होगा तो पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो ट्रम्प ने यूएस की कुछ सबमरीन्स, यानी कि अभी तो रिपोर्ट आ रही है कि 2 न्यूक्लियर सबमरीन रशिया के पास भेज दिया है कि भाई हम भी हर एक कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार है और आपको भी बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ सकती है, ऐसा वो एक मैसेज दे रहे हैं। हो सकता है कि ये न्यूक्लियर अटैक हो भी जाए, लेकिन आज के डेट में पूरी दुनिया सिर्फ यही चाह रही है कि किसी भी तरीके का कोई भी वॉर यूएस और रशिया में डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ट्रस्ट मी गाइस, शायद हो सकता है कि पूरी दुनिया खत्म हो जाए। मानवता जो इतना आगे पहुंच चुका है, हमारी जो एग्जिस्टेंस इतना आगे पहुंच चुकी है, वो वापस मिट्टी में मिल जाए और पता नहीं कितने हजार सालों तक हम क्या पता जीवित ही ना रहे या फिर कोई यहाँ पे जीव जंतु पल ही ना पाए। तो थैंक यू सो मच, इतना ही था आज की इस वीडियो में। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करो अपने दोस्त को जो आपके साथ इंडिया में रह करके इंडिया को ग्रो होते देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।